हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, साथ में हमारा ये ऐप भी मिल जाएगा। ठीक है, इसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। चाहे तो जोजस स्टडी डाल के प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो, इसी चैनल का नाम डाल के ये डालोगे, ठीक है, तो हो सकता है ना आए, तो बेटर रहेगा कि आप जोजस स्टडी डाल के तुरंत हमारे ऐप को बिल्कुल ऊपर ही पा सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? ये है हमारी एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आप तभी कर पाओगे जब आपको आपकी सारणी जो है जिनमें साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू जो अगर आपको नहीं पता है तो इस एक्सरसाइज को आप आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? ये जो वैल्यू है उनको याद करो। तो ये है हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको इसमें हमें क्या करना है, इसमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? साइन 60 दिया गया है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2 होती है। और cos 30 जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो मतलब cos 30 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? √3/2 हो जाएगी। प्लस कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो √3 और √3 की जब गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 2 और 2 की गुणा होकर हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ऐसे ही 1 और 1 की गुणा हमारा 1 आ जाएगा और 2 2 की गुणा हमारा 4 आ जाएगा। अब हमारा हर जो है वो समान है। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जो भी होते हैं उनको जैसा का तैसा जोड़ देते हैं। जैसे कि 3 + 1 डायरेक्ट हम कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4/4 आ जाएगा। काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारी वैल्यू जो है, हमारा आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके से पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपना करेंगे सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है? वही हमारे पास दिया गया है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस का sin² 60 डिग्री। इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सिंपल से करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी होगी? जो स्क्वायर लगा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? tan² 45। मतलब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos² 30 मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा देंगे। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो हमारी cos 30 की वैल्यू होती है। मतलब √3/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस करेंगे √3 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे √3 का स्क्वायर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा। इससे ये हमारा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में सेम चीजें हैं, कट गई। और 2 और 1 की गुणा होके 2 आ गया। मतलब इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने? अब करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए होगा? cos 45 की वैल्यू चाहिए होगी। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। ठीक है, sec 30 की वैल्यू चाहिए। sec 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए sec 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? तो भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए? sec 30 की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 2/√3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। और cosec 30 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 2 होती है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन बन के हमारे पास आ गया, इसको हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से अभी हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे 2 के नीचे हम इजी करने के लिए अपॉन में 1 लगा देंगे। अब हमने इतना कर दिया। अब √3 और 1 की जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 और इस वाले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2√3। जैसे हमारी भिन्न सॉल्व की जाती है सेम वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो ये बाहर बाहर वालों की गुणा करेंगे, अंदर अंदर वालों की गुणा करेंगे, तो ए की गुणा जो है वो हमारी किससे हो जाएगी, √3 से हो जाएगी। ऐसे ही √2 की जो गुणा है वो हमारी किससे हो जाएगी, वो हमारी 2 + 2√3 से हो जाएगी। 2 + 2√3 से हमारी गुणा हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या आ जाएगा, 1 से √3 की गुणा हुई तो √3 हो गया। अब 2 से √2 की गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। √2 से √3 की गुणा हुई तो हमारा क्या आ गया, √6 आ गया, और बाहर 2 था तो 2 हमने लगा दिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो होने वाली है, इसका जस्ट उल्टा करके हम, उल्टा काय में, साइन में उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हर का परमेयीकरण, वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2√2 + 2√6 जो हमारे पास है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2√2 - 2√6। ये जो है हमारे पास ऊपर नीचे इसकी गुणा करेंगे, 2√2 - 2√6 ऊपर नीचे इससे गुणा करेंगे। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी क्या होगी, जाके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 से इसकी गुणा हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√6। ठीक है, या हम 2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, आपके आंसर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर अंडर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो भाई चलो हम पहले 2 को बाहर निकाल लेते हैं। √3 तो ऑलरेडी हमारे पास था, 2 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, √2, और इधर हमारा क्या बच गया, √6 हमारा बच गया। ठीक है, इतना हो गया। और अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है अब हमारे वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, a + b × a - b, ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि आ जाएगा a² - b²। ये हमारा यहाँ पे लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 और √3 की हमारी गुणा हो जाएगी, 2√3, इधर ब्रैकेट में क्या रहेगा, √2 - √6 हो जाएगा। और अपॉन में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब 4 और 2 की गुणा हुई तो हमारा 8 हुआ। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो इसके अंदर गुणा कर दो, चाहे तो ऐसे ही रहने दो। फिलहाल अभी देखते हैं किस हिसाब से हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, √2 - √6 है, इसको ऐसे ही रहना दिया। फिर हम क्या करेंगे, 24 में से 8 को घटाएंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, माइनस का 16 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 16 बचा, अब काट देंगे इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ठीक है, तो माइनस आया, तो माइनस को ऊपर कर लेंगे तो माइनस का √3 ऊपर हो गया, अपॉन में 8 ये हो गया। अब हम √2 - √6 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आंसर को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप लोग जैसे कि अपने बुक के आंसर को मैच करना चाहते हो, वैसे भी यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग अपने बुक के आंसर को मैच करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप मैच भी करवा सकते हो। हम चलो करवा देते हैं। देखो, √3 और √2 की जब हमने गुणा की, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा √6 हो गया, वो भी माइनस का, क्योंकि साथ में हम माइनस की भी गुणा कर रहे हैं। माइनस की माइनस से गुणा हुई तो हमारा प्लस हुआ। ठीक है, √6 को हम 3 गुणे में 2 लिख सकते हैं, और हमें गुणा किसकी करनी है, √3 से गुणा करनी है, तो √3 जो है वो इसमें ही आ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, वर्गमूल हटाने के लिए जोड़ा बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा 3 का जोड़ा तो बन गया, अपॉन में 8 था, वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब प्लस वाले को हम पहले कर लेते हैं, पहले कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था, 3 का जोड़ा बन रहा था, तो 3 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, और माइनस का √6 हम बाद में लिख ले रहे हैं क्योंकि ये माइनस में है, अपॉन में 8। आपके बुक में इस तरीके से आंसर आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बस सॉल्व करने से मतलब है। इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा जो है, थोड़ी ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये वाला हमारा सॉल्व हुआ। आप करेंगे अपना 4th वाला क्वेश्चन।
ठीक है। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमारा क्या दिया गया है, साइन 30 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो साइन 30 की वैल्यू हमने अभी देखी थी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वही वैल्यू जो होती है जो कॉस 60 की होती है। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 1/2। टेन 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। ठीक है। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं तो इसके लिए हमने अपने दूसरे चैनल जोजस बेसिक मैथ पे इनको सॉल्व करना बताया है, कैसे हम ट्रिक से इनको याद करें। ठीक है। सेक 30 की वही वैल्यू होती है जो कॉसेक 60 की वैल्यू होती है, मतलब 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, मतलब 1/2। कॉट 45 की वैल्यू वही होगी जो साइन 1045 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, 1045 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। सारी वैल्यूज रख दी है, अब इन्हीं के अनुसार हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1/2 और -2/√3 साथ में ले लेते हैं। ठीक है। इसको हमने साथ में ले लिया, सब 3 को हम थोड़ा सही से लिख देते हैं। इसको हमने साथ में ले लिया, +1 को हमने इधर कर दिया, इसके अपॉन में हमने क्या कर दिया है, 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसमें तो साथ में ही है। अब हम क्या करेंगे, 2/√3 ले लिया, +1/2 कर लिया, +1 कर दिया, इसके अपॉन में हमने 1 मान लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों हरों की गुणा करेंगे, या कह लो इनका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है। तो हम इनका लासा निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लासा वही होगा जो तीनों की गुणा। ठीक है। तो हमारा गुणा में क्या आ जाएगा, 2√3 यही आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बटा बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2√3 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से इस 2√3 को जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 आएगा। √3 से 1 की गुणा की तो हमारा √3 आ गया, माइनस लगा दिया। अब √3 से 2√3 को भाग दिया तो √3 कट गया, बचा क्या, 2 बचा। 2 से 2 को गुणा किया तो हमारा 4 आ गया, प्लस था लगा दिया। अब यहाँ पे 1 से इसको भाग दिया तो सेम यही चीज आ गई, 2√3 आ गई। 2√3 की 1 से गुणा की तो हमारा ऊपर भी 2√3 आ गया। अब हम मेन बटा लगाएंगे बड़ा वाला। ऐसे ही इसमें भी सेम वही होगा, 2√3 ही आएगा तीनों की गुणा। अभी क्या करेंगे, चाहे तो जैसे इसमें बताया, चाहे तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं। 2 से 2 की गुणा कर दो, हमारा 4 आ जाएगा। √3 और 1 की गुणा कर दो, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो अपॉन में 1 था, 1 से हम 2√3 की गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√3 ही आ जाएगा। अब हम क्या करते थे, ऊपर ऊपर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2√3 से 2√3 हमारा कट गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा यहाँ पे √3 -4 प्लस का 2√3 ये बचा। और इसको हम देख लेते हैं तो इसमें हमारा क्या बचा, √3 को इसमें भी पहले कर लेंगे, +4 और प्लस का, यहाँ पे हम √3 लिखना भूल गए, प्लस का 2√3 इतना हमारा बचा। ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक स्टेप करनी पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो √3 वाले हमारे जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2√3 था और यहाँ पे 1√3 था, जुड़ के हमारा क्या हो गया, 3√3 माइनस का 4। और यहाँ पे ऐसे ही सेम, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 1√3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 3√3 प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बीच में प्लस था तो बीच में माइनस लगा के हम गुणा करेंगे, जैसे 3√3 -4, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 3√3 -4। ठीक है। इस तरीके से हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तो ये और ये जो है वो हमारा सेम लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा, ये वाली, ये जो है हमारा लिखा हुआ है a + b और a-b, ये वाला फॉर्मूला बना रहा है, जो कि क्या होता है, a² - b² वाला फॉर्मूला बनता है। ये हमारा ये फॉर्मूला बनेगा जाके। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस, पहले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस लगा के
4 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी जाके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 3√3, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 × 3√3 और गुणे में 4, ये हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27, और 4 का स्क्वायर होता है 4 चक्कू 16, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम √3 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आया था, हमारा 27 आया था, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आया था, तो 16 लिख दिया और इसकी गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 चौक 24, ठीक है, क्या आया 24√3, तो हम यहाँ पे माइनस लगा के 24√3 लिख देंगे, और अपॉन में हमारा घट के क्या आ जाएगा 11, 11 आ जाएगा, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहने वाली है उसको भी ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया था 27 और 16 इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है पर ये क्वेश्चन के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए, एक पार्ट और हमारा बचा हुआ है, ठीक है, एक पार्ट और हमारा बचा हुआ था। अच्छा वो नेक्स्ट क्लास में है क्या, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, अभी जाना नहीं। तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उतारना भूल गए थे, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60, 5 लिख लेंगे, cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, ठीक है, cos 60 की वही वैल्यू होती है जो cos sin 30 की होती है, ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे 4 × sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sec 30 की वैल्यू हमारी कितनी होगी जाके, तो ये होगी हमारी 2/√3, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/√3, ये हो गया, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में वैल्यू रख देंगे, sin 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने इस तरीके से कर दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा भाई, देखो 5 लिख देंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, फिर हम प्लस लगा देंगे, 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर जो है वो हमारा 4 हो गया, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बटा लगा देंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, इतना हो गया। कुछ भी कटने पिटने वाला हमारा है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 5 और 1 की गुणा 5 बटे में हो गया 4, 4 और 4 की गुणा हो गई 16, ठीक है, और बटे में 3, ठीक है, और माइनस का 1 लिख दिया, कौन लगा देंगे, और यहाँ पे दोनों के हर में 4 है तो जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा 3 और 1 प्लस कर देंगे, अपॉन में 4 है, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है, ठीक है, तो हमारा ये हम 4 और 3 की गुणा कर देंगे, ठीक है, चाहे तो इसके बटे में भी 1 मान लो, 4 और 3 की जब गुणा करेंगे तो हमारा 12 आएगा, ठीक है, और 3 और 5 की जब गुणा होगी तो हमारा 15 आ जाएगा, प्लस लगा देंगे, 4 और 16 की गुणा होगी, 16 चक्कू 64 आ जाएगा, ठीक है, और 12 से 1 की गुणा होगी तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, अपॉन में हमारा क्या था 3 और 1 4, अपॉन में 4, ठीक है, इसको हम काटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, हम काट किससे सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, इस तरीके से हम काट सकते हैं, लेकिन काटिएगा नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिलहाल इसको जोड़ते हैं, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, चाहे तो ऐसे कर लो, 15 में से 12 को घटाओ 3 आएगा, 3 इसमें जोड़ दो तो 67/12 हो गया, बाहर बाहर वालों की गुणा,
इसकी गुणा किससे होगी, इससे होगी। ठीक है, तो इसकी गुणा हमने इससे कर दी, बीच वालों की गुणा होगी, 12 की गुणा हमारी 4 से होगी। अब हम 4 से 4 को ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, वहां पे करोगे तो गड़बड़ हो जाता है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 67 अपॉन में 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे अगर हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, वहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है हमारा क्वेश्चन सॉल्व, पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, और कितना टाइम लग गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी हमारे क्वेश्चन थे। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में हमारे ऐप को भी, अपनी बुक्स और सोल्यूशन के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।